एमएसपी समेत कई अन्य मांगों को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। दरअसल एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या चाहे तो नहीं भी देगी। ये सरकार का अपना फैसला होता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर एमएसपी है क्या, जिसको लेकर किसान इतने लंबे समय से मांग कर रहे हैं और समय समय पर आंदोलन कर रहे हैं। कई किसान संगठनों से जुड़े किसान एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आने जाने वाली हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। वहीं पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दिए गए हैं और कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था, जिसे खत्म भी कर दिया गया। सन 2021-22 में भी किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 378 दिनों यानी लगभग 1 साल तक आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े थे। क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य दर? व्हाट इज एमएसपी रेट? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसानों को दी जाने वाले एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये तय कीमत से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों से तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना है। दरअसल अभी सरकार 23 फसलों पर एमएसपी देती है। किन फसलों पर लगता है एमएसपी? कृषि मंत्रालय खरीफ, रबी सीजन समेत अन्य सीजन की फसलों के साथ ही कमर्शियल फसलों पर एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में देश के किसानों से खरीदी जाने वाली 23 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। इन 23 फसलों में से 7 अनाज ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूँ, जौ और रागी होती हैं। 5 दालें मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर होती है। इसके अलावा 7 तिलहन, सोयाबीन, कुसुम, मूंगफली, तोरिया, सरसों, तिल, सूरजमुखी और नाइजर बीज होती है और 4 कमर्शियल फसलें कपास, खोपरा, गन्ना और कच्चा जूट होता है। लेकिन देश में एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं है। सरकार चाहे तो किसानों को एमएसपी दे सकती है या चाहे तो नहीं भी देगी। ये सरकार का अपना फैसला होता है। लेकिन किसानों की मांग है कि एमएसपी के लिए सरकार कानून बनाए ताकि उनके फसलों को एमएसपी की गारंटी मिल सके। कौन तय करता है फसलों की एमएसपी? केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी दर लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है। केंद्र में लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP का गठन किया था। ये हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। पहली बार 1966-67 में एमएसपी दर लागू की गई थी। CACP के द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के आधार पर ही सरकार हर साल 23 फसलों के लिए एमएसपी का ऐलान करती है। कैसे तय होता है एमएसपी? CACP फसल के लिए उत्पाद की लागत, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, मांग और आपूर्ति की स्थिति, स्थान, जिले, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति आदि बातों को ध्यान में रखकर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। फिर सरकार CACP की अनुशंसा के आधार पर 23 फसलों पर एमएसपी तय करती है।